नमस्कार, माय माउली हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं शेख इस्माइल। दर्शकों, हम अभी इस वक्त बेला मंडल से 4 किलोमीटर की दूरी पर कापसीबी गांव है और यहां पर अभी इस वक्त मौजूद है। अभी आने वाला चुनाव जो है वो सरपंच चुनाव है और उस सरपंच चुनाव के लिए हम घर घर जाकर यानी गांव के चौरस्ते पर चौपाटी पर जाकर पूछ रहे हैं कि सरपंच किस तरह से होना चाहिए। गांव के लोगों का कहना है कि सरपंच हमारा युवा हो, सरपंच हमारा पढ़ा लिखा हो, सरपंच हमारा, कोई कह रहे हैं कि सरपंच हमारा एक्सप्रेस वाला यानी बुजुर्ग हो, और कई सारे बातें इस सरपंच आने वाले जो सरपंच इलेक्शन है यानी गांव के प्रधान के बारे में चल रहे हैं। लेकिन गांव का प्रधान किस तरह से हो वो आगे हम आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस कापसी गांव जो है ये श्री क्षेत्र कापसी माना जाता है, यानी यहाँ पर नानाजी महाराज का जागृत मंदिर मौजूद है और यहाँ पर कई राज्य से लोग आते हैं, जैसा कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। यहाँ पर 4 राज्यों से लोग आते हैं और अपने मन्नतें मुरादें इस मंदिर में आकर पूरे करते हैं। दर्शकों, इस गांव में 2 भाषा ज्यादातर बोली जाती है, एक तो मराठी, दूसरा तेलुगु। ये 2 भाषा ज्यादातर बोली जाती है। यहाँ पर मौजूद है रैतु वेदिका भी है, प्राइमरी स्कूल भी है, आंगनवाड़ी भी है और नानाजी महाराज का एक बड़ा मंदिर भी है। अभी यहाँ पर सरपंच चुनाव के लिए एसटी रिजर्व है, क्योंकि एजेंसी एरिया में आता है और इसलिए यहाँ पर एसटी रिजर्व होता है। इसके पहले जनरल था और अब क्या आएगा ये नहीं पता है। लेकिन इस गांव के टोटल कुल वोट है 554 वोट है, जिसमें पुरुष वोट है 287 और महिलाएं वोट है 267। ये यहाँ के इस गांव की डिटेल है। लेकिन जानेंगे कि अब हम देखेंगे कि गांव के लोग क्या कहना चाह रहे हैं कि सरपंच हमारा किस तरह से हो, यानी गांव के विकास में जो गांव का विकास है वो पूरी तरह से होता हुआ नजर आ रहा है, यानी रोड, नाली, ये सारे रैतु वेदिका और गांव के जो विकास के लिए है वो सब होता आ रहा है। लेकिन अभी इसमें गांव में जो सरपंच के उम्मीदवार के लिए खड़े होंगे और यहाँ पर 2-3 पार्टी भी इस वक्त इस गाँव में मौजूद है, जैसा BRS, भाजपा और कांग्रेस, ये तीनों भी पार्टी इस गाँव में मौजूद है। यह 3 पार्टी की मदद से इसमें सरपंच चुनाव में पार्टी विशेष तो नहीं होता है, लेकिन उनकी मदद से सरपंच कैंडिडेट खड़ा कर दिया जाता है। लेकिन देखेंगे यहाँ पर इन 3 सरपंचों में से कौन अपना परचम इस गांव का प्रधान बनेगा, गांव का मुखिया बनेगा। दर्शकों, एक अहम बात मैं आपको बता दूं कि इस वक्त धूपकाला चल रहा है और ये मई का आखिरी सप्ताह चल रहा है और इस आखिरी सप्ताह के अंदर में जो धूप का रिकॉर्ड है, जो तापमान रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड किया गया है कि बेला मंडल के अंदर, आदिलाबाद जिले के अंदर 46-47 की तेजी से यानी अपनी धूप बरसा रही है। अब ऐसी धूप में जो जीना है वो मुश्किल होता जा रहा है। कूलर और एसी ये दोनों भी काम नहीं कर रहे, लेकिन इसके लिए हमको एक निर्णय लेना पड़ेगा। ये निर्णय क्या होगा कि हम हर एक जो युवा हो, बुजुर्ग हो, वो 2 झाड़ लगाने की कोशिश करें, यानी 2 झाड़ लगा दिए, क्योंकि इन झाड़ों की वजह से अगर पेड़ रहेंगे तो सांस लेने में तकलीफ नहीं होगी, अगर पेड़ रहेंगे तो आसानी से सांस ले सकेंगे और धूप से बचाव भी होगा। यानी जहाँ पर भी हम देखते हैं कि कभी धूप लगती है, रास्ते से जाते हैं तो एक पेड़ के नीचे ठहर जाते हैं, लेकिन अभी इस वक्त ऐसा माहौल चल रहा है कि जंगलों को काट दिया जा रहा है, पेड़ों को नष्ट कर दिया जा रहा है। लेकिन हम एक आहद ले, हम एक ठान ले कि हम रोजाना 2 पेड़ जरूर लगाएंगे, तो इस 2 पेड़ की जो साया है वो हम तक तो नहीं पहुंचेगा, लेकिन हमारी जो पीढ़ी है उन तक हमारी पीढ़ी जो है इस धूप से बचाव रहेंगी। और धूप में निकलते समय पूरे सावधानी बरते, जो धूप की गाइडलाइंस है उस गाइडलाइन को फॉलो करें, क्योंकि सर पे टोपी, कानों पर सेला, आंखों पे चश्मा, हाथ में पानी की बोतल, ये सारे सहूलतें लेकर और 12 से पहले ही घर पर आ जाएं और 5, साढ़े 5 के बाद ही घर से बाहर निकले। लेकिन पेड़ लगाना जरूरी है। ये माय माउली का आपको माय माउली की तरफ से एक मैसेज है, क्योंकि आप भी और मैं भी आज से 2 पेड़ जरूर लगाऊंगा। धन्यवाद। पर आप बने रहिएगा माय माउली हिंदी समाचार के साथ। सरपंच चांगला पाहिजे, म्हणजे गावात सगळे एकजूट राहाव, काम चांगलं करावं, कोण्या संकटाला साथ द्यावं, कोण्याही पक्षाचा राहावं, कोणताही राहावं, आपल्याला व्यक्ती चांगला पाहिजे। धन्यवाद। गाँव का सरपंच गांव का विकास करने वाला होना चाहिए, क्यों तो गांव में पूरा स्वच्छ अभियान होना चाहिए। नालियाँ रहने दो, कुछ भी रहने दो, वो दुर्गंधपना पूरा नहीं रहना चाहिए। गांव सरपंच ऐसा होना चाहिए बोल तो पढ़े लिखे वाला होना चाहिए, बोल तो आजकल इंटरनेशनल ऑनलाइन सिस्टम हो गया पूरा, वैसा सरपंच चाहिए। अपने आरोग्य के बारे में भी उन्हें ध्यान देना चाहिए
को स्कूल के बारे में, शिक्षा के बारे में भी ध्यान देना चाहिए, वैसा सरपंच होना। गावात सरपंच असा पाहिजे, मिळून मिसळून राहणारा, सगळे काम आणि नाल्या बिल्या सर्व साफ करून सगळ्यासंग मिळून मिसळून राहणारा पाहिजे, शिक्षित पाहिजे. सुशिक्षित काऊन? म्हणजे अनपढ काही जमत नाही. ऑनलाईनचा मामला आहे. शाळेत पुन्हा व्यवस्था ठेवणारा, शाळेची व्यवस्था करणारा पाहिजे. सरपंच गावातला चांगलं पाहिजे. चांगली आमची नाल्या गिल्या, काडी कचरा नाही राव, त्या झाडं थोडं चांगली स्वच्छ राव गावातली. एका नालीमध्ये मेन का प्लास्टिक पुढे मच्छर हे ते पुढे पुन्हा परेशान होते. वास घास नाही यावं. स्वच्छ राहिलं सरपंच चांगल्या माणसातून राहिलं तर आपल्याला चांगलं वाटते. आणि का सरपंच मला कामात राहते, घरी तिकडे इकडे यावं म्हणत नाही राव. आपल्या गावाची सोय आहे चांगली, भलं गेलं चांगली गावाची हे राव पाहत असं पाहिजे. काकाजी, कोणतं गाव तुमचं? कापसी. आता येणारा इलेक्शन चुनाव जे आहे ते सरपंच चुनाव आहे, तर याच्यामध्ये तुम्हाला सरपंच कसा पाहिजे? सरपंच चांगला काम करणारा व्यक्ती पाहिजे. नाल्या साफसफाई करणारा, चांगला गावाची विकास करणारा असा सरपंच राहिला तर गाव विकास होते. आता का जेव्हा बुद्धिकच पाहिजे, जेव्हा बुद्धिकच चांगले कामं करायचं, चांगले दुकाने रात्री चांगले कामं चांगलं गरीबुद्ध्याचे चांगले कामं करणारा पाहिजे. गांव का सरपंच कैसा होना चाहिए? हमारे गांव में सरपंच ऐसा होना चाहिए कि अपने गांव का विकास करना होगा, और ये काम आ रहे थे किसी भी वो काम अच्छे तरह से करना. किसी का भी कोई प्रॉब्लम हो तो खुद जाके अपन उनका प्रॉब्लम सॉल्व करना, गांव में अच्छे अच्छे काम करना, और किसका भी कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम रहता वो प्रॉब्लम सॉल्व करना. ये ऐसा सरपंच हमारे गांव में होना बोल के हम सोच रहे. युवा नेता होना चाहिए. गांव के लिए नालियों का काम हो, ये पानी का काम हो, सड़क का काम हो, बिजली का काम हो, सब देखने का उनकी एक जिम्मेदारी होती है गांव के सरपंच की. और गांव का सरपंच पढ़ा लिखा हो, एक युवा नेता हो, ऐसा मैं एक गुजारिश करता हूँ गांव के तरफ से, मेरे कापसी गांव की तरफ से. भी चालू है अपने जो इतनी के जो ऑनलाइन के हिसाब से जो सरपंच है, जो बाकी का काम तो है गांव में जो वर्क चल रहा है ऑलरेडी, जो नाला है, नाले कुछ भी जो अभी है, सो मेरे हिसाब से तो हमारे गांव में तकरीबन रोड्स नालीज पूरे जो है सो डैमेज है. इसके वास्ते जो आएगा, जो नया सरपंच होगा, युवा समझो बुजुर्ग समझो, जो भी सरपंच होगा, गांव के बारे में डेवलप के बारे में सोचना. जो अपना पार्क है, पार्क भी अच्छा बनाना, वेदिका के पास में है जो वो भी बनाना. स्कूल के सामने जो रहता जो गंदगी है, मेरे फिलहाल तो अभी जो दिख रहा अभी के हिसाब से जो है, जो फिलहाल जो पूरा स्कूल जो है, स्कूल बोले तो यही एक विद्या मंदिर है, उसके सामने जो कचरा अभी दिख रहा है वो कचरा साफ करना. बाकी का जो पानी का है, जो मशीन वगैरह का जो नल है जहाँ बोले वहाँ लीक है, इसको इसके बारे में थोड़ा ध्यान देना. वही बोल के जो आने वाला सरपंच है इसके बारे में ध्यान देना. बाकी को जो युवा है, कई युवा है, रोजगार के बारे में जो है उसको भी सरपंच थोड़ा ध्यान देके सरपंच के बारे में जो रहता गांव का नेता बोलने के बाद, जो बल्कि गांव का सरपंच एक पद बोल के वैसा नहीं रहता, गांव के डेवलप के बारे में सोचना, जो विद्या रहता, बाकी के मंदिरों के काम रहता है उसके बारे में सोच के अच्छा करता बोल के जो सरपंच आने वाला है, मैं गुजारिश हूँ कापसी गाँव की तरफ से अच्छा से अच्छा सरपंच बने, गाँव डेवलप करे, ये बोल के मैं